तहजीब और शगुफ्तगी हुस्ने बयान में शीरीनी कितनी है मेरी उर्दू जुबान में। वो जो है लाल मकाम, वो जो है लाल मकाम, वो जो है लाल मकाम, उसकी वो चौथी खिड़की। आती है उनकी याद तो आए नए ख्याल, जैसे उगे गुलाब किसी खुश्क शाख पर। खुश्क शाख पर गुलाब का खिलना, ये कैसा एहसास है? कभी इश्क हुआ? कभी हुआ था। तो उर्दू बोलने वाले, उर्दू सुनने वाले, उर्दू देखने वाले, उर्दू समझने वाले तमाम लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करता हूँ रब के नाम से आगाज़ गुफ्तगू, जाएगी सीधी औज पे परवाज़ गुफ्तगू। वो शख्स इस जहां में बड़ा मोतबर हुआ, जिस पर किए खुदा ने आया राज़ गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक साजिद अल-फ़िहानी। इर्तिकाए फ़हम डिजिटल स्टूडियो आपके लिए लेके आया है हफ्तावार महफ़िल शेर व सुखन, जिसमें हम शायरों से बातें करेंगे। शायरी की बातें होंगी, सुखन की बातें होंगी, मोहब्बत की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी, और बातें करेंगे हमारे साथ सुखनवर, शायर, अदीब, मुसन्निफ। तो हमारे इस तकरीब में, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपसे साहिब किताब, साहिब दीवान और शेर व फहम समझने वाले लोगों को, शेर कहने वाले लोगों से मुलाकात करवाएंगे और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी उनके साथ हुआ करेगी। तो आज की इस पहली हफ्तावार नशिस्त में हमारे मेहमान खास के तौर पर हमें ज्वाइन किया है टोबा टेक सिंह के मारूफ और सीनियर शोरा में इनका शुमार होता है। और ये शायद टोबा टेक सिंह के, बल्कि शायद नहीं यकीनन ये टोबा टेक सिंह के वाहिद शायर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 24 घंटे इन्होंने वक्फ कर रखे हैं शायरी के लिए। तो आपको इनसे मिलके बड़ी खुशगवार हैरत भी होगी। शायरी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 कुतब इनकी मनस्सा शुहूद पर आ चुकी हैं, एक तवाफ आ चुकी है, दूसरी बख्शिश जो कि हमदिया कलाम है आ चुकी है, और इसके अलावा ये दीवान के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका दीवान भी मंज़िल आम पर आएगा। मेरी मुराद है जनाब नशात होशियारपुरी साहब को। मैं सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे आपके अदबी सफर के हवाले से बात भी करेंगे और मैं अपने अगले मेहमान का तारुफ करवाई देता हूँ। टोबा टेक सिंह की एक फाल अदबी तंजीम बज़्म वफ़ाए कलम, जिसने पंजाब भर में क्या पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे टोबा टेक सिंह को मुतारफ करवाया। इस बज़्म में बेशुमार नाम शौरा अपना जो कलाम आके सुना के जा चुके हैं, मुशायरे पढ़ चुके हैं, और बेशुमार लोग नए लिखने वाले, पुराने लिखने वाले ये ख्वाहिश करते हैं कि बज़्म वफ़ाए कलम का कोई मुशायरा हो तो हम उस मुशायरे की ज़ीनत बने, क्योंकि यहाँ पे एक बाज़ौक़ ऑडियंस और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तमाम मुशायरों का एहतमाम किया जाता है। तो मेरी मुराद है सरपरस्ती आला बज़्म वफ़ाए कलम जनाब फाखिद चौधरी साहब हमारे मेहमान हैं। सर आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से? इर्तिकाए फ़हम डिजिटल स्टूडियो ने एक हफ्तावार प्रोग्राम का एहतमाम कर रखा है, जिसका उन्वान हमने दिया है महफ़िल शेर व सुखन। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है कि कैसा प्रोग्राम एक टोबा की सतह पे हम लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये टोबा में इस चीज़ की कमी थी जी कि अदबी लोगों के लिए जो है ना प्रमोशन के लिए या उनको अपना इजहार करने के लिए कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं था जी। तो अब ये जो है ये प्लेटफॉर्म जो है उनको मिल गया है, तो वो अपना इजहार करते रहेंगे शोरा कराम या कोई भी अदबी लोग। तो ये आपको बड़ी अच्छी काबिश है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, फाकिर साहब ने बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है आवाम के लिए कि हमारे साथ कोई भी बंदा जो कि मंज़िल आम पे आना चाहता है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, वो हमसे राब्ता करेगा। यकीनन हम भी राब्ता करेंगे तो हम लेके आएंगे उनको मंज़िल आम पे, उनके कलाम को, उनकी कुतुब को, उनके तख्लीकी काम को हम आगे लेके आएंगे ताकि सारी दुनिया तक वो उनका काम पहुंच सके। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे मेहमान हमारे में मौजूद हैं नशात होशियारपुरी साहब। नशात साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तखल्लुस है आपका नाशाद, आपका असल नाम क्या है, और नशाद आपने किससे मुतासर होकर और क्यों ख्याल आया आपको कि आपने ये तखल्लुस रखा? बात यह है, नाम मेरा मोहम्मद रमजान है जी। बंदा हालात के, ये जो तखल्लुस होता है ये हालात के धारे का मोहताज होता है जी। जिस धारे में बंदा शामिल हो उसी तरह का नाम रखता है। अगर गमगीन धारे में शामिल हो तो वो गमगीन नाम रखेगा। ठीक। अगर खुशी के तरफ के धारे में शामिल हो तो वैसा, बस मैं भी हालात के इस गमगीन दायरे में शामिल हूँ तो मैंने अपना नाम नशाद। ये कब से तखल्लुस आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मेरा तखल्लुस तकरीबन जब मैंने
शायरी शुरू की सीने शऊर से, उसी वक्त से भी ये मेरे साथ 6ठी 7वीं से मेरे साथ चल रहा है। अच्छा, 6ठी 7वीं में आप अपने नाम के साथ नाशाद लिखना, ये उसी वक्त मेरे साथ चल रहा है। क्या खूबसूरत बात है। ये मेरा हम उम्र है। ये आपका हम उम्र है तकरीबन। तो माशाल्लाह, उम्र वैसे खवातीन से नहीं पूछनी चाहिए, वैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कितनी उम्र है? चलिए अपनी तख्लीकी उम्र बता दीजिए। तख्लीकी उम्र जो है, जो इदराक की तख्लीकी उम्र है वो तकरीबन 6 साल है। 6 साल। वैसे जो बगैर हुनर की उम्र को शुमार किया जाए तो वो 40 साल बनती है। 40 साल आप शेर व अदब से मुंसलिक रहे, लेकिन बाकायदा तौर पे आप ये समझते हैं कि 6 साल पहले फन है, शायरी का फन, वो 6-7 साल का है। तो नशाद साहब, ये फन को सीखना पड़ता है या कि खुदादाद सलाहियत होती है? ये जो बड़े उस्ताद कहते हैं कि ज़ौक़ सलीम बंदे के अंदर होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो कहता है कि मेरा कोई शायर नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं शायर, तो वो अपने आप को धोखा देता है। उस्ताद का होना जरूरी है शायरी में, उस्ताद के बगैर शायरी नहीं आती। उस्ताद वो तो कोई भी काम है, अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो एक मुस्तनद उस्ताद का होना जो है उसको मजीद निखार देता है। उस्ताद तुम्हारे अंदर ज़ौक़ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जो शायरी के मामलात हैं, सेहते लफ्जी है, जो अल्फाज का गिराना बिठाना, उसे इस्तेमाल करना, बयान के मतलब, ये उस्ताद ही बताता है, ये किताबों से नहीं। आपको किस उस्ताद ने सिखाया? हमारे वक्त में ऐसे असातिज़ा की कमी रही है जी। कुछ आजकल शागिर्द सीखने के अमल से भी वाबस्ता नहीं है जी, इसीलिए उस्ताद कम है जी। वैसे मैंने बकायदा तो नहीं है मेरा उस्ताद कोई, लेकिन दोस्तों के पास बैठता हूँ, सीनियर लोगों के पास, उनसे सीखता हूँ। सही। तो नशाद साहब, अपना कुछ अवाइल उम्र के कुछ अशार अगर आपको याद हो तो हमें कुछ एक तो भाई नाज़िम को सुनाए। जो उम्र थी उस वक्त ये शऊर ही था कि संभाल के रखें, उस वक्त लिखते थे, पढ़ देते, लिखते पढ़ देते। नशाद साहब, इश्क भी किया होगा आपने? इश्क ये जरूरी नहीं है कि किसी लड़की से किया जाए, इश्क तो इश्क होता है, क्या होता है? वो किसी चीज से भी कर सकते हैं। क्या होता है इश्क? आपके नजदीक इश्क क्या है? इश्क ये है किसी चीज को अपने ऊपर जिस तरह खोल चढ़ा लेते हैं, इश्क जब अपनी शख्सियत के ऊपर किसी को तारी कर ले, ये इश्क होता है, जो अपने आप को बुला दे। कभी इश्क हुआ? कभी हुआ था। तो फिर वो क्या बना उसका? बस वो ना बनने वाली बात है, उसका कुछ भी नहीं बन। वो कहते हैं जी, अगर इश्क हासिल ही हो गया तो फिर वो काहे का इश्क? कुछ लोगों के ऐसे इश्क हैं जिनका हासिल होने के बाद भी इश्क रहता है। इसमें एक परतौर हेला साहब हैं, मुख्तार अहमद खान परतौर हेला, उनका इश्क उनके साथ बैठा होता था। ठीक है, आपने कोशिश नहीं की या नसीब बनी था? ये कोशिशों से हासिल होने वाली चीज नहीं है। अच्छा जी। ये तो मिल जाती है। कभी अपने इश्क के ऊपर आपने कुछ अशार किए? सब कुछ उसके ऊपर है, सब कुछ उसी के ऊपर है। तो कुछ हमें अशार सुनाएंगे ना, हम आपसे कुछ अशार सुनना चाह रहे हैं किसी के। तो मेरी एक गजल है, खौलते लफ्ज तेरी जलती जुबान से निकले। खौलते लफ्ज तेरी जलती जुबान से निकले। खौलते लफ्ज तेरी जलती जुबान से निकले, यूं कोई लावा किसी आग फशां से निकले। जालिम है भाई आपका महबूब। यूं कोई लावा किसी आग फशां से निकले, इतनी रफ्तार से भागा वो चुरा कर दिल को। इतनी रफ्तार से भागा वो चुरा कर दिल को, यूं कोई चोर किसी लूटी दुकान से निकले। जिंदाबाद। फिर किसी छत के तले मिल न सकी उनको पनाह, फिर किसी छत के तले मिल न सकी उनको पनाह, हाय जो लोग तेरी जाय अमा से नहीं। जय अमा से भी, क्या बात है। वो जो है लाल मकाम, वो जो है लाल मकान, वो जो है लाल मकाम, उसकी वो चौथी खिड़की। वो जो है लाल मकान, उसकी वो चौथी खिड़की। वो जो खिड़की है मेरा चांद वहां से निकले। क्या बात है। वो जो खिड़की है मेरा चांद वहां से निकले। क्या शानदार अशार।
जी नाज़रीन, उस खिड़की को तो हम ढूंढेंगे, इनके मोहल्ले का हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अब हम रुख करते हैं, फाखिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फाखिर साहब, शायरी क्या है आपके नजदीक? शायरी बेसिकली है क्या? शायरी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस की हैं इसकी। जी, वर्ड्सवर्थ की अपनी है, कीट्स की अपनी है, इस तरह उर्दू शायर हैं उनकी अपनी है। बिल्कुल ठीक, मेरे ख्याल में सादा लफ्जों में अपने जज्बात का इजहार बिल्कुल ठीक, एक खास पैमाने में रख के पेश करना शायरी। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, एक बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी मुख्तसर जामी बात कि खास पैमाने में अपने दिल की बात को रख देना शायरी कहलाता है। तो शायरी के हवाले से बातें चलती रहेंगी बीच में, चूंकि आज हमारे दरमियान मौजूद है नशाद होशियारपुरी साहब, जो कि 2 किताबों के खालिक हैं। एक किताब है उनकी तवाफ, जो कि मेरे सामने मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि इस किताब में, चूंकि ये नात के ऊपर किताब है, और इस किताब की इंफरादियत ये है कि इन्होंने 63 गिरहें जो है वो एक ही मिसरे के ऊपर लगाई हैं, जो कि एक तख्लीकी शाहकार भी है। तो ये असातिज़ा ही समझते हैं कि एक मिसरे के ऊपर इतनी ज्यादा गिरहें लगाना और कलाम को कहना, माशाल्लाह बड़े ज़ूद शायर हैं। इनकी शायरी इनसे भी सुनेंगे, जिसको हम कहते हैं कि कलाम ज़बान शायर भी सुनेंगे। लेकिन मुझे एक इनकी नात बहुत अच्छी लगती है, इन्हीं की किताब में से है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। फिर नशाद साहब से इसकी किताब के हवाले से भी पेश। फाक साहब देखिए क्या खूबसूरत मतलब है कि नाते नबी लिखूं मैं बहुत सोच सोच कर। क्योंकि नात है ना जी, ऐसे तो नहीं लिखी जा सकती, सोच सोच के लिखनी पड़ती है। कि नाते नबी लिखूं मैं बहुत सोच सोच कर, ऐसे लगे कि जैसे चलूं पुल सिरात पर। बहुत अच्छे। नाते नबी लिखूं मैं बहुत सोच सोच कर, ऐसे लगे कि जैसे चलूं पुल सिरात पर, है बारगाहे हक में मोहम्मद ही मोतबर। सुभान अल्लाह। है बारगाहे हक में मोहम्मद ही मोतबर, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। क्या अच्छी गिरल गई है बारगाहे हक में मोहम्मद ही मोतबर, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। या मुकर्रर करेंगे, आप दोबारा करेंगे। है बारगाहे हक में मोहम्मद ही मोतबर, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। और मुझसे मेरी वफा ने तकाजा यही किया, मुझसे मेरी वफा ने तकाजा यही किया, लाखों दरूद भेज तू उस एक नाम पर। बहुत मुफाकत वाले अगर इश्क करते हैं आशिक सुने तो फिर भाई आपको दरूद तो पढ़ने पड़ेंगे। कि मुझसे मेरी वफा ने तकाजा यही किया, लाखों दरूद भेज तू उस एक नाम पर, और होते हैं मेरे सामने सुनते हैं खुद दरूद, होते हैं मेरे सामने, होते हैं मेरे सामने सुनते हैं खुद दुरूद, मैं सारा सारा दिन पढ़ूं और रात रात भर। क्या आशिक रसूल है, क्या जज्बात है इनके नात के हवाले से। और अगर ये देखिए कि पहनी हुई है मैंने मोहब्बत हुजूर की, पहनी हुई है मैंने मोहब्बत हुजूर की, तू मुझको क्या जलाएगा दोज़ख तू मुझसे डर। बहुत अच्छे। आशिक रसूल को क्या बात। दोज़ख हाथ भी लगा दे, कोई ये तुक नहीं बनता। क्या अच्छा आप ख्याल लेके कि पहनी हुई है मैंने मोहब्बत हुजूर की, तू मुझको क्या जलाएगा दोज़ख तू मुझसे डर। और नाशाद उनके प्यार ने मुझको दिया यकीन, नाशाद उनके प्यार ने मुझको दिया यकीन, वक्ते कज़ा हुजूर की चौखट पे होगा सर। हाय 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 हाय। और एक ख्वाहिश का इज़हार कर दिया कि वक्ते कज़ा हो उनकी चौखट। क्या पिछला शेर दोबारा सुने। और पहनी हुई है मैंने मोहब्बत हुजूर की, क्या मोहब्बत। पहनी हुई है मैंने मोहब्बत हुजूर की, तू मुझको क्या जलाएगा दोज़ख तू मुझसे डर। हाय हाय हाय। तो ये एक आशिक रसूल जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और इनकी मोहब्त का नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। शाह साहब की जो है कि एक किताब जो सबसे पहली तख्लीक ये लेके आए हैं वो नात की है, और नात भी वो कि जिसमें 63 गिराएं इन्होंने लगाई हैं। सर आपको बहुत मुबारकबाद, एक बहुत शानदार किताब आपने हमारी सरजमीन टोबा टेक्सिंग को अता की है। तो सर इस किताब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, ये ख्याल कैसे आपके ज़हन में आया? दरअसल नात इबादत है, तो मैं अक्सर गिरहा लोगों से सुनता था जी। वो बादल खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, किसी ने एक नात लिखी, किसी ने 2 लिखी, किसी ने 3 लिखी जी। मैंने चाहा कि कुछ ऐसा करूं जी, जो पहले ना हुआ हो, बिल्कुल सही, जो अनोखा काम हो। तो मैं इस पे सोचता रहा अब क्या करूं। जी। तो फिर मेरे जहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल का हवाला आया।
تو میں نے اس حوالے سے 63 گرہیں لگائی اور ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے بہت ہی زبردست کلام یہ لکھا, بڑی کوشش کی اللہ تعالیٰ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس محبت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. فاقر صاحب, یہ طواف آ چکی ہے منظر یہاں پر, آپ نشاط صاحب کی شخصیت اور ان کے شعری سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اکتوبر ٹیکسنگ کی سرزمین میں ایک ایسا شاعر موجود ہے جو عاشق رسول بھی ہے, جس نے نعت بھی لکھی, حمد بھی لکھی, اور بھی تخلیقی کام ہو رہا ہے. تو اس کتاب کو آپ شعری محاسن میں کیسے دیکھتے ہیں, اور ادب کی تخلیق میں اس کا کتنا کنٹریبیوشن آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو نا میں ایک بات کروں گا کہ نشاط شاعر جی ٹوبا کا ایک جینون شاعر ہے, بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور فل ٹائم شاعر ہے. دیکھیں, یہ فل ٹائم شاعر ہونا اور جینون ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ملتا ہی نہیں ہے جی, ملتا ہی نہیں, کہاں ملتا ہے کوئی ایک. بہت لوگ کہتے ہیں ہم شاعر ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, یہ نشاط صاحب کو بھی پتہ ہے, لیکن جینون شاعر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے اور ٹوبا کے لیے یہ ٹوبا کی خوش قسمتی ہے جی, کہ ٹوبا میں نشاط شاعری ہیں. بالکل ویسے تو استاد محترم منظور فلوری صاحب کام کر رہے ہیں, وہ تو بالکل استاد ہیں نا, بالکل, وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو پورے پنجاب میں ان کے ماشاءاللہ اردو زبان جہاں جہاں پہ اردو زبان ہے وہاں پہ ان کا کام ہے. لیکن نشاط شاعر جس نے ٹوبا کی زمین کو ایسے جو ہے نا ادبی حوالے سے, شعر و شاعری کے حوالے سے 4 چاند لگا دیے. ہم وقت میسر ہے, ہم وقت میسر ہے. اچھا, ان کا بڑی دیر سے ان سے کہہ رہے تھے کہ سر کو کتاب لے کر آئیں. اچھا, یہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا کتاب کا لانا بہت بڑی بات, بڑی بات. اچھا, اس کی بہت ساری یہاں پہ وہ ریلیونٹ باتیں ہو جائیں گی کہ سمجھ لیں یہ بات کہ ان کا کتاب لے کے آنا بہت بڑی بات, بڑی بات ہے جی, ہمیں تو پتہ ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہے. اور انہوں نے اس پہ خرچہ کیا. بالکل, صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا یہ عطا ہوئی ہے بک. اور اس میں میں نشاط صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا, پتہ چلا کہ بہت کم دورانیے میں انہوں نے یہ 63 گرام مکمل کر دی. ان کا طریقہ واردات ہی بڑا مختلف ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ لے کے جناب اس کو مکمل کرتے ہیں. وہ پرانی چیزیں شامل نہیں کرتے, جب ایک ٹاسک ملا ہے تو اس کو نئے سرے سے کریں گے, جب کوئی پرانا ایک منتھ میں تقریباً ایک منتھ میں یہ کتاب ہے. بڑی بات. جی ناظرین, جیسا کہ فاق صاحب نے بتایا کہ نشاط صاحب کی جو کتاب ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار ویسے ہی کیا جس طرح خیالات ان کے ذہن میں آتے رہے, اور یہ سمجھتے ہیں یہ خدا داد ان کی صلاحیت اور خدا کی عطا ہے کہ یہ کتاب منظر عام پہ. اور میں چاہوں گا نشاط صاحب کی اپنی کتاب میں سے اپنی کوئی پسندیدہ نعت آپ اپنے کلام بزبان شاعر جو ہے وہ آپ ہمیں پیش کیجیے, تاکہ ہماری ناظرین جو ہے وہ آپ کی زبان سے بھی اپنا کلام جو ہے وہ سماعت کریں. اس کتاب کی پہلی نعت ماشاءاللہ سامعین کی نظر کرتا ہوں. جی. عظمت کی مہر ثبت کی نام حضور پر, ماشاءاللہ, عظمت کی مہر ثبت کی نام حضور پر, تشہیر پھر خدا نے کی اس کی نگر نگر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عظمت کی مہر ثبت کی نام حضور پر, تشہیر پھر خدا نے کی اس کی نگر نگر. حرف یقین ذات محمد ہے دوستو, بے شک, حرف یقین ذات محمد ہے دوستو, اس باب میں کہیں نہیں کوئی اگر مگر. اگر مگر کوئی نہیں اگر مگر. بے واہ واہ, سبحان اللہ. خاک قدم سے نور منور کیا کشید, ماشاءاللہ, خاک قدم سے نور منور کیا کشید, روشن ہوئے کواکب و خورشید اور قمر. بہت اچھا. روشن ہوئے کواکب و خورشید اور قمر, اب میں انتظار سے برآں کا ایاغ. واہ. اب میں انتظار سے برآں کا ایاغ, بام طلب پہ چاہ کے تاباں چراغ دھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں ناظرین میں بتاتا چلوں, چونکہ نشاط صاحب نے یہ جو کتاب طواف لکھی ہے اس کا انتصاب جو کیا ہے نا, یہ دیکھیے کیا خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جو انتصاب یعنی کہ ڈیڈیکیشن کی ہے پوری اپنی تخلیقی, وہ کی ہے حضرت حسان کے نام, جو کہ پہلے نعت خواں ہمارے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بھی نعتیں پیش کی, حضرت حسان. تو ان کی آپ محبت دیکھیے کہ نعت سے محبت, نعت لکھنے والوں سے محبت, اور وہ ہستی جو سراپا نعت ہے. نشاط صاحب آپ کو بہت مبارکباد. ایک نعت کے چند اشعار. جی. تصدیق اوج عرش سے اتری زمین پر, تصدیق اوج عرش سے اتری زمین پر, تصدیق اوج عرش سے اتری زمین پر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
सुभान अल्लाह, क्या अच्छी गिरा, वाह वाह वाह। जब इश्क मुस्तफ़ा से हुआ फैज याब दिल, आहा, जब इश्क मुस्तफा से हुआ फैज, जब इश्क मुस्तफ़ा से हुआ फैज याब दिल, सीना बना है आपके कदमों की राह गुजर, क्या बात, आओ दिखाऊं मोजज़ा तुमको दरूद का, माशाल्लाह। आओ दिखाऊं मौजज़ा तुमको, आओ दिखाऊं मोजज़ा तुमको दरूद का, चलता हूँ पुल सरात पे बेखौफ बेखतर, बेखौफ बेखतर। फिर मासियत की दूर हुई सारी अमावसें, आहा, फिर मासियत की दूर हुई सारी अमावसें, आए हजूर दहर में बनकर हसीन सहर। सुभान अल्लाह, यार देखिए आपने इनके कलाम में माशाल्लाह, कि कोई बनावटीपन नहीं, जो इनके ज़हन में आया, इनके आशिक हैं ये, जो ज़हन में आया वैसे नहीं। साहब आपने भी इनकी किताब का मुताला किया है, तो आप भी हमें इनकी एक नात कुछ, आप अगर हमें कुछ अशार जो है वो इनकी किताब में से हमें सुनाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये इतनी जबरदस्त और शाहकार किताब है तवाफ, और मैं चाहूंगा कि तमाम आशिकान रसूल जो है इस किताब को हासिल करें, नशाद साहब से रब्ता करें और इसका जरूर मुताला करें। जी फाखर साहब, ये पहले तो मैं टाइटल शेयर का देखिए कैसा, देखिए इसमें कैसे साथ, ये आती है उनकी याद तो आए नए ख्याल, आती है उनकी याद तो आती है उनकी याद तो आए नए ख्याल, जैसे उगे गुलाब किसी खुश्क शाख पर, खुश्क शाख पर गुलाब का खिलना, एक कैसा एहसास है, और ये तभी है कि आप उसको डायरेक्ट क्या करें ख्याल से, और ख्याल की जात का हुजूर के साथ ये मोहब्बत का सबूत है। बिल्कुल, क्या अच्छा शेर, वाह वाह, ये कहना कि ये इनके सबूत के तौर पर हमने पेश करा, तो ये शेर इनकी, क्या बात है, एक शेर ही जो है उनका। अच्छा, एक और इनका मतलब है, ये आंख इस जहान में उठकर गई जिधर, वाह, ये आंख इस जहान में उठकर गई जिधर, हर समत देखा आपको ए शाहे जी कदर, वाह, यह ज़ौक़ देखिए, हर समत देखा आपको ए शाहे जी कदर, तो हर समत देखा आपको ए शाहे जी कदर, रब के वजूद खास का ज़हार आप हैं। कहीं कहीं ना ये बहुत खतरनाक शायरी करते हैं। हाँ, रब के वजूद खास का अजहार आप हैं, रब को भी तुझ पे नाज है ए रब के मुंतजर, आहा, रब के मुंतजर, सुभान, बहुत खतरनाक शायरी करते हैं शाह साहब, बहुत जो है ना इश्क में इतना आगे चले जाते हैं, फिर देखते नहीं आगे पीछे, क्या बात है। बहुत दलेरी के साथ। जी नाज़रीन, हमने तो आपके ऊपर बातें की और अब हम आखिरी गुफ्तगू अपने मेहमानों से करेंगे कि मुस्तकबिल में नशाद साहब कुछ और भी तख्लीकी काम कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बताएं नशाद साहब कि आप मजीद जो तख्लीकी काम कर रहे हैं, तवाफ आपकी आ चुकी है, बख्शिश आपकी आ चुकी है, 2 कुतब आपकी और जो है प्रेस में जा चुकी है, तो मजीद आप जो है वो तख्लीकी काम को किस तरह पे लेके जा रहे हैं? आप अच्छा, सबसे पहले ये तो मुतासिर किससे, शायरी के हवाले से आपकी नजर में सबसे अच्छा और बेहतरीन शायर कौन है? मैंने स्कूल में जब मीर को पढ़ा, उसके हालात पढ़े, उसी से मुतासर हुआ, तो फिर मैंने भी ये शेर लिखना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, यानी कि आप मीर से मुतासर हैं। आप अपने अदबी मुस्तकबिल के हवाले से बताइए कि आप क्या इरादा रखते हैं? बात यह है कि शायर का काम खत्म नहीं होता है जी, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, शायर उसको लिखता है। मैंने उर्दू पंजाबी की बेशुमार मुसव्वदे मेरे पास तैयार हैं, सही, मेरे पास मुसव्वदे मौजूद हैं। बात पैसे की है जी, जब पैसे होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उन्हें शाये करवाएंगे इंशाल्लाह। अब मेरे एक दोस्त बहुत बड़े आदमी हैं, फ़न के लिहाज से अदबी दुनिया में वो बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा यार नाशाद दीवान लिखो। वाह, दीवान कम लोगों का है, बिल्कुल, तो मैंने सब काम छोड़ दिए जी, अब मैंने दीवान लिखना शुरू कर दिया। बड़ी बात। ये थोड़ी सी मतलब कि सेहत का मसला भी है, मतलब कि बीमार, अल्लाह आपको सेहत दे, आप लेकर अच्छा काम कर रहे मैं हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दीवान मुकम्मल कर दूंगा। और इसमें खूबी ये होगी कि जो पुराने दवाबीन हैं असातिज़ा के, उन लोगों के कुछ कलाम
मिल नहीं सके। जी ये नहीं कि उनसे ये काम हो नहीं सकता था, जी 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 वो बहुत बड़े लोग थे, वो कर सकते थे, जी। उनके कलाम नायाब हैं, नहीं मिल सके। लेकिन मौजूदा वक्त में अपने आप को साबित करने के लिए वो जो अल्फाज हैं उन्हें मुकम्मल करना पड़ेगा, फिर आपको पजीराई मिलेगी। अब मैंने वो जो सब लफ्ज़ हरूफ तहजी, उनमें कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ूंगा, सब पे लिखूंगा। बड़ी बात है, क्योंकि दीवान की ये खासियत होती है कि हरूफ तहजी के जितने भी हरूफ हैं उनको आखिर पे लेके आना और सारा कलाम उस लीफ के साथ मुकम्मल करना, इसमें सारे हरूफ तहजी हैं। और मेरा ख्याल है ये कोई मुबालगा नहीं कर रहा टोबा टेक सिंह जिले में, बल्कि जिला क्या है, मेरा ख्याल है कि अगर ओवरऑल पूरे पंजाब में देख रहे हैं तो चंद लोगों में जो साहिब दीवान होंगे टोबा टेक सिंह में, ये पहले साहिब दीवान होने जा रहे हैं जनाब नशाद शायरपुर साहब। नशाद साहब, टोबा टेक सिंह के अदबी मंजरनामे भी आपकी गहरी नजर है, तो टोबा टेक सिंह के अदबी मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? टोबा टेक सिंह का जो शुरू का वक्त था, जब टोबा टेक सिंह के इब्तदाई शुरा में मियां अब्दुल गफूर महजूर, प्रोफेसर ताहसन शमसी, अनवर मशीदी साहब और उस्ताद मोहतरम सुबह सादक गुरदासपुरी, ये टोबा टेक सिंह के पहले शुरा में हैं जी। इसके बाद मुख्तलिफ लोग आए, जिनमें अरशाद अहमद ग्रामी साहब बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह को करीब के रहमत करें, और बहुत अच्छे दरवेश इंसान थे। उसके बाद सफर चल रहा है, लेकिन अरशाद अहमद ग्रामी साहब के बाद हमीदुल्लाह शाह हाशमी साहब जी मेरे स्कूल के उस्ताद, जी उनके ज़माने में ये अदबी काम बहुत ज़ोरों शोर से, ये आज से 30-35 साल पहले की बात है, बिल्कुल सही। जब हमीदुल्लाह साहब यहाँ थे तो काम होता था। ठीक। उसके बाद थोड़ा बहुत अरशाद अहमद ग्रामी साहब का भी हिस्सा है, उसके बाद ये काम बिल्कुल बंद हो गया। ठीक। और इस आवाज को दोबारा उठाने का बीड़ा बज़्म वफ़ाए कलम के सर है, और उनकी खिदमत अदबी दुनिया में सब लोगों के सामने। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि नशाद साहब ने टोबा टेक सिंह की तारीखी अदबी मंजरनामे पे नजर डाली कि किस तरह से साथ कराम टोबा टेक सिंह की सरजमीन को सैराब करते हैं, और आजकल जो है वो कबीला मंजर फ्लौरी बज़्म वफ़ाए कलम ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, तो उसके सरपरस्त फाकिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फाकिर साहब, आप बताइए कि अदबी मंजरनामे पे फाकिर साहब ने बताया, नशाद साहब ने, कि आपने टोबा टेक सिंह की सरजमीन को सैराब किया है, मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग्स हैं आपकी बज़म को किस डगर पे आप लेके जाना चाह रहे हैं, नए तख्लीकारों के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आपकी बज़म क्या मुनफिद काम कर रही है? अच्छा देखें, पहले ना कि बज़्म वफ़ाए कलम नशाद साहब ने जिस तरह कहा कि काफ़ी देर टोबा में काम नहीं हो रहा था, 20-25 साल हो गए थे, तो बज़्म वफ़ाए कलम ने आके कुछ वर्क किया, क्योंकि बज़्म वफ़ाए कलम के उस्ताद मंजर फ्लौरी साहब। अच्छा, अब एक बात कहूँ, शेर जो है ना अपनी जवानी में तकरीबन हर बंदा कहता है। ठीक है जी, किसी से पूछना कि मैं शेर, ज्यादातर लोग कहते हैं यार मैंने भी कहा शेर, वो टेक्निकली शेर नहीं होते, बिल्कुल सही, वजन के, जिसको सातवां शेर कहें जो अरूजी पैमाने पे पूरे हों। तो जब हमने जो बज़्म वफ़ाए कलम ने जब काम शुरू किया, तब भी कुछ हालात ऐसे थे, तो ये मंजर फ्लौरी साहब का बड़ा एहसान है। बिल्कुल, ये एहसान ही है जुबान पे और शोरा कराम पर, खास स्पेशली क्योंकि वो टोबा के, तो वहाँ ये एक नेमत से बढ़ के हैं ऐसे, तो उनकी वजह से टोबा में शेर हो रहा है, क्योंकि अभी भी हैं ज्यादातर लोग जो हैं वो शेर तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो शेर नहीं होता। ये जो है ना, ये सेहरा मंजर फ्लौरी साहब पे जाता है, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आपने कहा कि नए शोरा कराम के लिए क्या है, अच्छा इसमें ना आतर साहब एक बात आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का हम पे इतराज है कि हम मुशायरे कराते हैं, नशिस्तें करवाते हैं, तो हमें नहीं बुलाते। अब देखें, जो है ना, पहले ही शुरा कराम यहाँ पे टोबा पे काफ़ी सारे हैं, मसलन 35-40 शुरा कराम, अगर हम सबको बुला रहे हैं। आप सिर्फ किन शायरों की बात करें जो अरूजी पैमाने पे पूरा उतरते हैं, ये जो शेर कहते हैं? सारे कुछ उसमें कुछ बाहर से बुलाने होते हैं, वो 50-60 जब शायर होते हैं तो उसमें क्या मुशायरा होता है, लोग बोर हो जाते हैं, पहले लोग इनसे फैड होते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने तरीकाकार ये रखा है कि कोई शायर हो, पूरा शायर हो, उसको हम बुलाएंगे, या कोई नया स्टूडेंट वो शायरी सीख रहा है और प्रॉपर काम कर रहा है, उसको हम बुलाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर वो लोग जो शायर तो कहलाते हैं जी लेकिन शायर होते नहीं, वो कहते हैं जी हमें बताएं शायर। बिल्कुल ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बंदा काम ही नहीं कर रहा तो उसके लिए तो बज़ल कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो बंदा शौक है, काम करना चाहता है और काम कर रहा है और सीखने की भी जुस्तजू है, तो वो जो है बज़्म फ़ाए कलम उसी की है। जी नाज़रीन, जैसे कि सरपरस्ती आला बज़्म फ़ाए कलम ने ये पैगाम दिया है हमारे चैनल के वसत से कि जो नया लिखने वाला जिसके अंदर जुस्तजू है, शेर कहना चाहता है, सीखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो उसके लिए बज़्म फ़ाए कलम के दरवाजे खुले हुए हैं। तो आज का ये प्रोग्राम जो महफिल शेर सुखन में हमारे मेहमान बने नशात शाकिर साहब, आपका शुक्रिया, फाकर साहब आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह ये हम हफ्तावार एक प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें तमाम नए और पुराने लिखने वालों को हम यहाँ पे मुतारफ करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये एक सिलसिला चलता रहेगा शेर सुखन का। आप मुझे इजाजत दीजिए और मैं उस्ताद मोहतरम का एक शेर जो है वो उससे इख्तिताम करूंगा कि हमारी उर्दू जुबान जो है वो शेर सुखन के साथ वाबस्ता है। तो उस्ताद मोहतरम का शेर देखिए कि तहजीब और शगुफ्तगी हुस्ने बयान में, तहजीब और शगुफ्तगी हुस्ने बयान में शीरीनी कितनी है मेरी उर्दू जुबान में। तो ये जितनी भी शीरीनी है उर्दू जुबान की तवज्जुह से हम तक पहुंची है। और जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो उर्दू बोलने वाले, उर्दू सुनने वाले, उर्दू देखने वाले, उर्दू समझने वाले तमाम लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये हफ्तावार महफिल शेर सुखन इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। अपने मेजबान मलक साजिद अल फहानी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।